राधे राधे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक हंसी मजाक की बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। बेटा बहुत ही सीधा था, वह ज़्यादा चालाक नहीं था। वो गांव की गायों को और अपनी गायों को चराने जाया करता था। तब वो जब सारे दोस्त इकट्ठा होकर गांव की गायों को चराते थे, तब कोई दोस्त कहता कि अरे भाई, मेरी तो शादी हो गई है, मुझे तो त्योहार आ रहा है, अपनी पत्नी से मिलने जाना है। तो कोई कहता मैं अपनी पत्नी को लेके आऊँगा। सब ऐसे बातें करते तो वो रोज़ सुनता रहता। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है कि मामा, क्या आपने मेरी शादी बचपन में ही कर दी? तब माँ कहती है कि नहीं बेटा, अभी तो तू छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तब मैं तेरी शादी करूँगी। और अभी तू ना समझ है, समझदार भी नहीं है। जब तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तेरी शादी कर दूँगी। तब बेटा जिद पकड़ लेता है, नहीं माँ, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, आप मेरे लिए लड़की ढूंढ के लाओ और मेरी शादी करवाओ। तब माँ उसे बहुत समझाती है, पर वह नहीं समझता कि मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, मुझे तो शादी करनी है और पत्नी लानी है। तब माँ सब कहती है कि ठीक है बेटा, मेले में जब मेला लगेगा तब मैं तेरे लिए पत्नी लाऊंगी। तब वह बहुत खुश हो जाता है। 8 दिन बाद मेला लगता है। तब वह अपनी माँ से कहता है, मामा आज तू मेले में जाना, शाम को मैं जल्दी ही घर आ जाऊँगा और तू मेरे लिए शाम को मेले में से पत्नी लेके आना। तब वो शाम को जल्दी ही गायों को लाकर बांध देता है और रास्ते में जाकर खड़ा हो जाता है। दूर से औरतों का झुंड आता हुआ दिखाई देता है तो वो कहता है कि अरे, लगता है माँ मेरे लिए पत्नी लेके आई है। आगे की भाभी, पीछे की चाची और बीच की तो वही है। ऐसा लग रहा है। जैसे ही उसकी माँ पास में आती है तब वो कहता है कि अरे माँ, तू तो मेरे लिए पत्नी ही नहीं लाई, मैं तो कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, आज कोई सुंदर सी लड़की आई ही नहीं तेरे लायक। अगली बार 8 दिन के बाद जब मैं जाऊँगी, जब तेरे लिए पत्नी ज़रूर लाऊँगी। ऐसा कहकर वो उसको समझा देती है। 8 दिन बाद वापस मेला लगता है तो वह जिद पकड़ लेता है कि माँ, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरे लिए पत्नी लानी ही पड़ेगी। फिर वो कहती है कि देख बेटा, मुझे जैसी मिलेगी मैं वैसी ले आऊँगी। अगर फिर तुझे नहीं रखनी होगी तो तू बता देना, वरना शादी होने के बाद तो तुझे उसके साथ रहना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है माँ, अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो आप वापस उसे मेले में छोड़ आना, पर मेरे लिए पत्नी ज़रूर लेके आना। ऐसा कहकर वो गाय चराने चला जाता है। दिन में उसकी माँ एक मिट्टी की औरत बनाती है, औरत का पुतला बनाती है, उसको साड़ी पहना के चूल्हे के पास बिठा देती है और साड़ी का थोड़ा घूंघट लिवा देती है। एक हाथ में उसके रोटी पकड़ा देती है और चूल्हा जला देती है। जैसे ही उसका बेटा शाम को गाय चरा कर आता है, उसके पहले वह चूल्हा जला के उसके हाथ में रोटी पकड़ा के, और पहले गांव में लाइट तो होती नहीं थी तो चिमनी जला देती है और बाहर बैठ जाती है। वह आते ही पूछता है, मामा मेरे लिए पत्नी लेके आई क्या? कि हाँ बेटा, अंदर जा और रोटी बना रही है, वो तेरे लिए रोटी बना देगी। पर देख बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं आए तो तू आज ही बता देना, वरना मैं कल तुम्हारी शादी करा दूंगी, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तेरे को उसी के साथ रहना पड़ेगा। तब वह कहता है कि ठीक है माँ। अब अंधेरा होने की वजह से वो जैसे ही अंदर जाता है तो चूल्हा जला रहता है और पत्नी घूंघट लेके बैठी रहती है और रोटी बनाती रहती है। तो वह कहता है कि मुझे खाना रख दे। अब मिट्टी की औरत कोई बोल सकती है क्या? तब वह खाना नहीं रखते तो वह दोबारा बोलता है, अरे भाग्यवान, मेरे लिए खाना रख दे। तब वो कुछ नहीं बोलती। फिर उसको थोड़ा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से बोलता है, अरे तू सुन नहीं रही क्या, मेरे लिए खाना रख दे। फिर भी बोलती नहीं है। तब मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वह अपने पैर को उठाकर उसके ऊपर मारता है। जैसे ही पैर को उठा के वो अपनी उस मिट्टी के पुतले पर प्रहार करता है, तब वह उसका पैर मिट्टी के
पुतले में धंस जाता है। तब वह कहता है, अरे छोड़ दे, मेरी माँ आ जाएगी तो क्या कहेगी, मेरे पैर को छोड़ दे। लेकिन वो मिट्टी में धंसने की वजह से पैर उसका नहीं निकल पाता, पर थोड़ी देर बाद वो मशक्क़त करके पैर निकाल लेता है और बाहर भागता है। कहता है, माँ मुझे तो ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही ढीठ है, ये तो मेरी बात भी नहीं मानती। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि बढ़िया लड़कियाँ नहीं आई है, कोई बात नहीं, तू जाकर थोड़ा गांव में घूम के आ जा, मैं इसको वापस छोड़ आती हूँ। कहा, हाँ माँ, हाँ मुझे तो अभी शादी नहीं करनी और ऐसी पत्नी तो बिल्कुल नहीं रखनी, आप तो इसको छोड़ के आ जाओ। ऐसा कह के बेटा गांव में निकल जाता है और माँ उस मिट्टी के पुतले को उठाकर बाहर फेंक देती है। ऐसा माँ इसलिए करती है क्योंकि वो नासमझ था, भोला था। क्योंकि अगर उसकी शादी की उम्र थी नहीं तो वो शादी कैसे करवा देती। तो अपने बेटे को समझाने का उसके पास यही एक तरीका था। तो कैसी लगी आप लोगों को ये गारा मिट्टी की कहानी, गारा मिट्टी की लुगाई की कहानी? अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।